हेलो दोस्तों, आज हम कुछ निफ्टी और बैंक निफ्टी मिड कैप का लेवल के बारे में बात करेंगे, जो कि मिड कैप का एक्सपायरी है मंडे को। चलिए हम निफ्टी में बात करते हैं। निफ्टी में आज उस दिन जो मोमेंटम हुआ, कल वाले मोमेंटम में, फ्राइडे के दिन, यहाँ पे ऑपरेटर का ट्रैपिंग है। ऑपरेटर का ट्रैप किया, उसके बाद हमने फिर बताया था कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड में आएगी। फिर यहाँ पे क्या हुआ, काफ़ी देर तक रेंज बनी, रेंज बनने के बाद फिर देन मूव किया है। कल के लिए जो हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी में, जिसे हमने बताया कि 24,000 जो लेवल है ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस केस में मार्केट जो 24,200 को बार बार जो रिस्पेक्ट कर रही है यहीं पे पीछे साइड में, यहाँ देखिए, फिर मार्केट यहीं से देन मूव कर दे रहा है। डाउन साइड आता है तो डाउन साइड में ये आता है तो अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा आपके साइड में। ये जो 300 का लेवल है, ये भी अगर आपका वाई जनरेट होता है यहाँ पे और वैल्यूम भी जनरेट होता है, देन मार्केट मूव कर देती है। अगर डाउन साइड में अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट देन डायरेक्ट मार्केट आएगी 24,000 पे। वहीं साइड अप के लिए जो हमारा ये लेवल है, ये जो लेवल है, यहाँ से अगर जैसे मार्केट गया, ओपन हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट गया, अगर वही रेंज हो जाता है तो मार्केट फिर से डाउन के लिए आएगी। यहाँ पे रिवर्सल हो गया है जाएगा। वहीं अप के लिए जब तक मार्केट आएगी 100-200 पॉइंट, कम से कम 100 पॉइंट निफ्टी में तो डाउन आना चाहिए, तब जाके मार्केट रेंज होके देन ऊपर जाएगी। वही जो अपना 700 का लेवल है, यहाँ पे रिवर्सल का है। चलिए हम ऑप्शन चेन चार्ट से समझते हैं, बेहतर समझ में आएगा। जो अपना इम्पोर्टेंट ये लेवल है एटीएम के जस्ट नीचे, एटीएम पे जस्ट काउंट नहीं करना है, बट लेकिन क्या है कि अगर यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो जाता है और या रेंज हो जाती है तो उस केस में ये काम लेवल करेगा। वहीं देखेंगे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आपका ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट वैल्यूम देखेंगे 37 लाख का आपका 37 लाख का कम से कम आपका वैल्यूम है, 2 लाख का आपका ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। वहीं पे देखेंगे उसकी कंपेरिजन में मार्केट का जो है आपका इम्पोर्टेंट जो सबसे हाईएस्ट आप देखोगे यहाँ पे खड़ा है 2 लाख का वाई खड़ा है, 16 लाख का आपका वैल्यूम खड़ा है। वहीं पे अगर 300 का भी लेवल देखेंगे, ये इसके बाद ब्रेक किया तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे आएगी। यहाँ पे क्या आगे वाई जनरेट होगा, वैल्यूम भी जनरेट होगा। ठीक है, उसके बाद देन मार्केट क्या करेगी, फास्ट मूव करेगी। डाउन आता है तो 100-200 पॉइंट अगर डाउन आ गया तो मार्केट क्या करेगी, फास्ट मूवमेंट करेगा। वहीं साइड अगर डेटा जो है देखो, वैल्यूम आपका शिफ्टिंग नहीं है, अभी वाई शिफ्टिंग नहीं है, वाई कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे 2 लाख आ जाएगा, वाई शिफ्ट हो जाएगा। वैल्यूम शिफ्ट नहीं है, वैल्यूम कितना है, 16 लाख है ना, अभी 16 लाख वैल्यूम है, वाई भी आपका शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, उस केस में अगर ये 20 लाख आ जाए, यहाँ पे 20 लाख आ जाए, सीधा शिफ्टिंग हो जाएगी मार्केट। वहीं अब की साइड में मोमेंटम जो होगा, आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो सबसे ज़्यादा आपको जो वाई है जनरेट हो रहा है, वैल्यूम के साथ मार्केट होल्डिंग है, वैल्यूम के साथ मार्केट होल्ड करके रखी है। वही इस केस में मार्केट क्या करेगी, यहीं से रेंज ब्रेकआउट, रेंज डाउन साइड के लिए आगे, अगर गैप अप हो जाता है, गैप अप गैप डाउन तो हो जाता है, उस केस में सबसे ज़्यादा जो अपना जनरेट है 25,000 का लेवल इम्पोर्टेंट है, जो कि वैल्यूम के साथ कॉन्ट्रैक्ट एकदम देखिए होल्ड करके रखे हैं। यहाँ से गैप अप हो गया तो, नहीं तो गैप डाउन हो गया तो 24,000 जो अपना इम्पोर्टेंट लेवल है, बहुत इम्पोर्टेंट होगा। वहीं चलते हैं, अब देखिए चार्ट पे, ये सब लेवल जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, 200, 300, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट ओवाई के साथ, ओवाई प्लस चेंज ओवाई मिल गया तो और अच्छी बात है। अब वैल्यूम के साथ मार्केट क्या करती है, हो जाती मार्केट आपके साइड मोमेंटम करती है।
वहीं चलते हैं बैंक निफ्टी के लेवल के बारे में बात है। बैंक निफ्टी में हो सकता है बड़ा मूव। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा मूव हो सकता है क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे जो 51,500 का लेवल है, जो 51,000 का लेवल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ओपन होके रखा है। अगर हम जैसे एटीएम की बात करें, ये जो 52,500 का लेवल है, अगर ये ब्रेक करता है तो सीधा मार्केट ये सब 52,800, 52,700, 52,600 ये सब क्या होगा, रेंज की ब्रेकआउट हो जाएगा। वहीं जो होल्डिंग है रिवर्सल के लिए 53,000 पे रिवर्सल मार्केट हो सकती है। वहीं डाउन साइड के लिए हर 500 पॉइंट का मोमेंटम दे सकता है मार्केट। यहाँ से भी एक बार रिवर्स हो सकता है क्योंकि वॉल्यूम के साथ होल्ड करती है। वॉल्यूम के साथ अगर मार्केट रेंज होती है तो ब्रेक कर देती है। अब यहाँ पे भी देखिए ये सिचुएशन 2-3 बार मार्केट रिस्पेक्ट किया, फिर उसके बाद देन मूव किया है। वहीं साइड अगर ऑप्शन चेन के चार्ट पे समझते हैं, ऑप्शन चेन के चार्ट में समझेंगे हम